अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और टीम टैनप की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जो हैं वो लाइव सेशन हमारा 10:30 बजे का शुरू हो चुका है। आवाज़ और वीडियो आप लोगों को मेरी आ रही है? ओके जी, यहाँ की चैट आ गई है। आवाज़ और वीडियो आप लोगों को मेरी आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। एक मिनट यार, ये यहाँ नहीं आया। एक मिनट जी दोस्तों, तो आवाज़ और वीडियो आ रही है मेरी आप लोगों को ईयरली ग्रुप में भी भाई? कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम असद भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप लोग सुनाएं, कैसे हैं? मज़े में हैं? प्रॉफिट में होने चाहिए अभी ना, हर किसी को प्रॉफिट में होना चाहिए। कल सेटअप देके गया हूँ बीटीसी का। अभी आप लोग मुझे बताएं, हाजिरी लगाएं कि किस किस ने एंट्री बनाई है और किस किस ने मिस कर दिया है। मैं क्या बोलता हूँ, $10-50 ऊपर नीचे की गुंजाइश रखा करो, ठीक है। कहीं पे बाई किया बीटीसी को 18,500 तक बीटीसी आया है, बाय किया है आप लोगों ने। मैटिक बाय, जबरदस्त भाई जबरदस्त। तारून भाई जबरदस्त पार्ट्स के अंदर। भाई यही चीज कल देखे गया था, लेकिन लॉन्ग वॉन्ग नहीं, स्पॉट का देखे गया था। स्पॉट में बाय करो आराम से, पार्ट्स के अंदर बाय करना है, पार्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपने मिस कर दिया तो इसका मतलब है आपने कल का लाइव सेशन भी नहीं देखा होगा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्लियर है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा भाई, जो कल का था हिसाब किताब बता देता हूँ। अभी बीटीसी आया था हम लोगों ने, मैंने कब दिया था आपको, जब हम यहाँ पे कहीं बैठे हुए थे ना, इस टाइम पे नहीं, मैंने आपको कल दिया था इस टाइम पे। बीटीसी ऊपर गया 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, 200 ईएमए को रीटेस्ट किया, वहां से नीचे गिरा। और नीचे गिरते हैं हमारे बाय ऑर्डर्स, पहले बाय ऑर्डर को फिल कर दिया। मैंने आपको बोला है कि पार्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है, पार्ट्स के अंदर एग्जिट भी कर लेना है, ठीक है। मैंने भी मिस कर दिया यार। आप लोग पता नहीं क्या, आप लोगों को ट्रेड देने का फायदा क्या होता है? आप लोग मिस ही कर रहे हो, तो मिस क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीटीसी के अंदर बाय करने की, खरीदो जब गिरे तो। अच्छा जी, लिक्विडेशन कैसे दूर करते हैं? दूर इस तरीके से दूर करते हैं जब आप अपने फंड ऐड करते हो या वॉलेट साइज कम यूज करते हो, ठीक है। कोई मसला नहीं है साथ भाई, कोई मसला नहीं है, हो जाता है। तरुण भाई, मैटिक बाइंग पार्ट्स बेहतरीन हो गया। $700 इन बीटीसी बट स्टक इन XRP। पता नहीं है, XRP का भी मुझे पता नहीं है। जबरदस्त भाई मंसूर भाई, $700 आपको प्रॉफिट हो रहा है। नीचे आएगा तो बाय एंट्री नहीं लगी होगी आपकी? अभी ले सकते हैं, थोड़ी सी बना लो एंट्री, लेकिन थोड़ा नीचे आने तो फिर जितना जितना नीचे आया उतना उतना खरीदते जाओ, ठीक है भाई। अच्छा चले मार्केट अपडेट की तरफ जाते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, वो ये है कि रिजेक्शन मिलते जा रहे हैं हमें। हाँ हाँ, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, ठीक है। अब ये जो, अच्छा यार इसको मैं ज़रा साइड में कर देता हूँ। अब ये जो हमें रिजेक्शन मिल रहे हैं, बार बार के रिजेक्शन मिल रहे हैं, ये थोड़ा खतरे का बायस बन सकते हैं। और जो ये हमारे पास रिजेक्शन जब जब बनेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर, एक आपको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जिसका मतलब है कि जो खरीदार बैठे हैं वो बोल रहे हैं यार, कितना कितना जो है, वो बोल रहे हैं हमारे पास इतना ज़्यादा अभी बाय प्रेशर नहीं है, हम इतना ज़्यादा मार्केट को नहीं उठा सकते, ठीक है। अच्छा यार, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ना लगे हाथों लिंक की ट्रेड भी दे दूँ। एक मिनट रुको, तो भाई ये आज की स्कैल्प भी लिख लो। लिंक, लिंक स्लैश यूएसडीटी। हाई रिस्क है तो थोड़े पैसे कम लगाइएगा। हाई रिस्क स्कैल्प, सो फिर इन्वेस्ट लो, इन्वेस्ट लेटर, ओके। बाय है 7 पॉइंट, क्या बैठा हुआ है, 7.02। चलो, 2 से 7, 6 पॉइंट
क्या बैठा हुआ है 7-0। इसके अंदर ना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है ये, ठीक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। Nestless by take profit 7-0। इसकी रेजिस्टेंस हमारी आ रही है 5 की, लगा देते हैं 7.0, 7.0, 7.10, 7.2, 7.3, 7.5। ठीक है भाई, तो अच्छे खासे इसके पोटेंशियल है टारगेट्स के हमारे। तो ये हिसाब किताब है, अभी मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, लेकिन साफ साफ बता रहा हूँ मार्केट में अगर ज़रा ज़्यादा गड़बड़ नज़र आई मुझे तो मैं स्टॉप लॉस आपको अपडेट कर दूंगा। पिंड भी हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो बस अपने टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पे नज़र रखनी है, डिस्कॉर्ड पे ज़्यादा रख लेना, ठीक है, वहाँ आसानी से आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। अच्छा जी, चले ज़रा मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट अपडेट में दोस्तों बीटीसी अभी अपने आप को संभालने के लिए बैठा हुआ है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस इसको बड़ी एक हार्ड टाइम दे रही है, ठीक है, इसको बड़ा एक तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। जैसी जैसी बीटीसी जो है एक एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता है, वहाँ वहाँ इसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इसके वक्त इसका बुरा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठा हुआ है। माइनर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आवली टाइम फ्रेम के हिसाब से है 18,500 तक की। इस सपोर्ट से अगर इसको यहाँ से अगर पंपिंग नहीं मिलती है कोई मसला नहीं है, 17,500 से हमारा रिवर्सल पॉइंट है। लेकिन 17,500 से भी अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा डाउनवर्ड के लिए आप रेडी हो जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा अपवर्ड टारगेट्स अगर की हम बात करते हैं तो $20,000 एक हमारा अच्छा लेवल बनता है, जो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास अच्छा, जब भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो वहाँ पे $20,000 का लेवल हमारे पास अच्छा एक प्रॉफिट देगा हमें, ठीक है। तो लेट से अगर आपने एवरेज बाइंग कर लिया 18,500 600 की इस तरह से, फिर 17,500 700 इस तरह से, तो लेट से अगर आपकी एवरेज बनती है बाइंग प्राइस 18,000, और 18,000 के बाद आपका जो है टेक प्रॉफिट लेट से 22,000, चलो 22,000 चलो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आपका 20,000 तक भी टेक प्रॉफिट पहला बनता है तो वहां से आपको तकरीबन प्रॉफिट बनता है, मैं एक सेकंड रुपये देख के बताता हूँ, 18,000 से 20,000 तक आपका प्रॉफिट बनता है 11% का, ठीक है। तो इजीली बीटीसी जैसे बड़े कॉइन के अंदर छोटा, अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा भी है ना तो इसके अंदर भी 11% आपको एक सिक्योरली प्रॉफिट बन रहा है, तो मेरा ख्याल से तो अच्छा है। और ये सिर्फ पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट आपका बनता है $22,000 का, और $22,000 भी मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया कि मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर हमारे पास अगले महीने तक हमारे पास अच्छा खासी एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो $22,000 तक हमारे पास 22 22% तक हमें प्रॉफिट मिलता है। अब बीटीसी के अंदर अगर आपको 22% या इवन 22% भी प्रॉफिट मिलता है तो मेरे ख्याल से वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। तो ये हिसाब किताब चल रहा है अभी बीटीसी का, ज़्यादा अभी साइडवेज चल रहा है, साइडवेज मूव्स हैं इसकी, और जैसी जैसी ये साइडवेज मूव्स लेता है उसी के साथ हमें प्रॉफिट भी दे रहा है। हाँ, सपोर्ट से आपका क्या कहते हैं, एंट्री बननी चाहिए ऑब्वियसली, और रेजिस्टेंस पे आपकी एग्जिट होना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर्स में जा रहे हो तो भाई बराए मेहरबानी अपनी लिक्विडेशन इतनी दूर रखो कि अगर बीटीसी ऑल टाइम हाई भी बनाने चला जाए ना, लेट से आपने कुछ शॉर्ट कर लिया है, कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कॉइन के अंदर अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपकी लिक्विडेशन इतनी दूर होनी चाहिए कि उसके ऑल टाइम हाई से भी जो है ना ऊपर की लिक्विडेशन हो, ठीक है। कि लेट से भाई अगर वर्स्ट के सिनारियो आपकी ट्रेड इतनी गलत हो जाती है, इतनी गलत हो जाती है कि आपने रिवर्सल के टाइम पे, ये अभी की मैं एक जनरली बात कह रहा हूँ, आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है,
कि भाई आपने ट्रेड ली और आपके जैसी ट्रेड ली आपने वो इतनी कोई गलत ट्रेड ली, ना कोई कैलकुलेशन की है, ना कुछ किया ना कुछ किया, तो वहां पे फ्यूचर्स के अंदर मैनेज इस तरीके से होता है कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस इतनी दूर हो कि जब बीटीसी लेट से 69,000 है ना, तो कम से कम 75,000 की बीटीसी की लिक्विडेशन होनी चाहिए आपकी, अगर आप शॉर्ट करते हो। तो ये टिप्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रहा हूँ आपको मैं फ्यूचर के ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और शॉर्ट करते हैं तो सॉरी लॉन्ग करते हैं तो लॉन्ग में तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। कहाँ आप बीटीसी से अभी यहाँ से ऊपर का रेंज देखते हो, तो ऑब्वियसली अब जैसे अब मैं यहाँ से बोलता हूँ मैं बीटीसी ऊपर जा रहा है ना, तो मैं यहाँ से अगर लॉन्ग करता हूँ तो लिक्विडेशन सिर्फ 17,000 18,000 दूर बैठी है ना भाई। लेकिन अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो लिक्विडेशन तो आसमान पे बैठी है, अब वो आसमान 69,000 ऑलमोस्ट $17,000 पे है। तो तकरीबन 50,000 का डिफरेंस कहाँ पे और कहाँ 18,000 का डिफरेंस। तो अपनी ट्रेड्स कुछ तरीके से मैनेज करो शॉर्ट मार्केट के अंदर। एक चीज और ये कहूंगा कि अगर आपको फ्यूचर का बहुत शौक है ना, देखो हर कोई रेजिस्टेंस पे शॉर्ट नहीं ले सकता, ठीक है। तो अगर आपने शॉर्ट करना है तो या तो लिक्विडेशन को इतना दूर रखो, या फिर आप ये करो, सिंपल सा इसका हल है कि आपकी जो ट्रेडिंग है ना उसमें सिर्फ आप लॉन्ग करो। देखो क्योंकि मार्केट ने उठना ही है, ठीक है, नीचे चलो चली जाएगी कुछ अरसे के लिए चली जाएगी, आप थोड़ी बहुत नीचे अभी कितना जाएगी, अब 18,000 से सिर्फ नीचे 18,000 ही जाएगा ना, लेकिन ऊपर जाने को ये 70,000 50,000 और ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। अब 50,000 की लिक्विडेशन दूर रखना ऑब्वियसली वो 5 गुना ज्यादा है, 2-3 गुना ज्यादा है बल्कि। और यहाँ नीचे 18,000 सिर्फ 18,000, ऊपर 5,000 की लिक्विडेशन है, 5,000 50,000 की लिक्विडेशन है और नीचे सिर्फ 18,000 की। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। समझ आ गई ये बात। तो ये वाली बात है। जहां तक लेवरेज की बात है, हाँ हाँ, 125x लेवरेज कौन बोलता है आप यूज करो, 100x कौन लेवरेज बोलता है यूज करो, नहीं करो इस तरह की लेवरेज यूज। सिंपल एज दैट, आप अपने 5x से ज्यादा ऊपर जाओ ही नहीं, ठीक है। मैटिक इतना ऊपर अच्छा सही है, कोई मसला नहीं है, पार्ट्स के अंदर एंट्री लो है यार। आपको जब एक रेंज दी हुई है तो रेंज देने का मकसद क्या होता है मेरे भाई, रेंज होती है कि इसके अंदर आपने बाइंग करनी है। कम से कम आपको मैं कल भी बता के गया हूँ कि 3 पार्ट्स के अंदर बाइंग करते रहा करो, अगर नहीं करोगे तो फिर मसला होगा, ठीक है। अब मैटिक का एक मिनट अभी देख के बताता हूँ आपको क्या है भाई। मैटिक का 72 सेंट का आप तक का आपने बाइंग करनी है। अब अगर आपने अपने मुझे नहीं पता कितने डॉलर लगा दिए कि आपको $300 का ऑलरेडी लॉस हो रहा है, या तो आपके पास 2-3 करोड़ यूएसडीटी पड़े होंगे, ठीक है। अगर पड़े हुए तो फिर $300 का मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इतने डॉलर नहीं पड़े हुए तो वहां पे आपने ये क्या गलत तरीके से एंट्री ली है, फिर ये गलती की है। और अगर ये फ्यूचर में किया है तो फिर वो तो फिर सोने पे सुहागा हो गया भाई, गलत कर रहे हो आप। लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू। लीना वोल्ट स्टक ऑन है, लीना वोल्ट भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ था लीना। अब वो लीना अगर किस लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म में क्यों देख रहे हो आप उसको, मेरी तो ये बात समझ नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म होता है 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने से 2-3 साल, ठीक है। तो लीना अच्छा प्रोजेक्ट है, लीना को तो मैंने खुद भी बाय किया हुआ है, मुझे इसलिए पता है कि आपने क्या क्यों बाय किया होगा, ठीक है। ज्यादा कुछ होता तो मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस करवा के निकलवा देता हूँ बाहर, ठीक है। वरना उसके अलावा अल्लाह भला करे आपका लॉन्ग, अब जैसे डॉट है, अब जिन लोगों ने डॉट को 50 पे बाय कर लिया था उनको मैंने बोला कि अब वो बोलते हैं भाई अब सेल कर दें, अब सेल करने का क्या फायदा है। अब अगर आपकी बाइंग ही $50 की है, अब सेल करके आप क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, दोबारा उसी, लेट से अगर किसी ने $100 लगाए होंगे, और वो 100 तो पता नहीं क्या 20-30 डॉलर बन गए होंगे, फायदा क्या है उसका। तो पड़ा रहने दो उसको, फिर लॉन्ग के लिए छोड़ दो, जब वो जाएगा तो वहां पे अपनी बुकिंग कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। तो ये होता है भाई, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं आप लोग, $16,000 पे 6, तो ये आपने एक साथ लगा दिए क्या मलिक भाई, गलत किया है ना यार आपने ये। तो इस लिंक का स्टॉप लॉस कहाँ लगना है, मैंने अभी ट्रेड देते वक्त बोला है, दोबारा बोल रहा हूँ, अभी मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा इस ट्रेड का। अगर मार्केट मुझे
उल्टी सीधी हरकतें करती हुई नजर आई तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपने ऐसा तो चला जाएगा यार, स्केल पे ये 7-10 तक ऐसे ही चला जाएगा। खैर, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अगर तो ज़्यादा कुछ हुआ, कुछ अचानक से मार्केट के अंदर मुझे सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आई, आपको मैं आगाही दे दूंगा, बोल दूंगा भाई इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा 650 का नहीं, 660 का स्टॉप लॉस दूंगा मैं, इससे ज़्यादा का नहीं दूंगा। एवरेज की अगर आपकी बाइंग बनती है तो तकरीबन 690 तक की बन जानी चाहिए आपकी एवरेज ना, अगर बाइंग बनती है। अगर मार्केट क्रैश होती है तो 690 से हिसाब लगा लो। अगर हम देखते हैं परसेंटेज कैलकुलेटर, आपको ना खोल के दिखा देता हूँ। 6.9 की अगर आपकी एवरेज बनती है, वहाँ से हमारा लगता है 6.6 का, तो ये आपको तकरीबन 4, 4.5, चलो मैक्सिमम 4.5 कर लो, 4.5% का लॉस होता है। अब यहीं से मार्केट अगर रिकवर कर जाती है, स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, तो 7.4 का भी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 7% का प्रॉफिट, चलो 7 पॉइंट इतना भी नहीं जाओ, यहाँ चले जाओ, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। और अगर टोटल रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख लेते हैं तो ठीक है, 2:1 का रेशो है, 1% नुकसान है, 2% प्रॉफिट है, सिंपल लफ्जों में। ठीक है ना भाई? तो ये चक्कर है। अब 7.3 तक का मैंने इसलिए देखा था क्योंकि ये रियलिस्टिक टारगेट है, चला भी जा सकता है, इसके अंदर कोई इतना मसला भी नहीं है। ठीक है जी दोस्तों, अच्छा जी, और क्या कह रहे हैं आप लोग? 19,100 से लॉन्ग किया, फिर पता नहीं क्या भाई, क्यों खरीदते हो आप लोग? फ्यूचर में क्यों जा रहे हो जब आप लोगों को लिक्विडेशन ही नहीं आती है देखनी अपनी? छोड़ तो नहीं करो लिक्विडेशन, लॉन्ग वगैरह, लिक्विडेशन जीरो करो, फंड ऐड करके, और उसके अंदर उसको छोड़ना नहीं, और कुछ और उसके अंदर छेड़खानी नहीं करना। जब वो प्रॉफिट में आ जाए उसके अंदर से खामोशी से निकल जाना और अपने सारे पैसे वापस स्पॉट में ले आओ, बात खत्म। ठीक है भाई, ये लाइव ट्रेडिंग ही जीती है आपको। ये लो, हिट भी हो गया हमारा पहला टारगेट। ठीक है, थोड़ी, भले 5% बुक करो, 10% अपना सेल करो, यहाँ पे कुछ तो सेल करो। जब हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाए तो वहां पे आपको कुछ तो सेलिंग करनी चाहिए ना। एक मिनट यार, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देख रहे हो कितनी खूबसूरती से, मतलब क्या ही बात है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब ये देख रहे हो, बेयर मार्केट चल रही है हमारी, ये 9 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लोगों से मैंने, अब मैं जो चीज़ें खुद भी यूज़ करता हूँ वही चीज़ें आपको भी बताता हूँ। ये तकरीबन हमारे पास आया था, लिंक गिरा, अल्लाह भला करे, $7.1 तक गिरा था, ये 7.01 तक गिरा था, 7.05 तक गया और हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। ठीक है, तो पहला टेक प्रॉफिट भी हिट हो गया। कितनी खूबसूरती से देख रहे हो, ये 9 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने हमें इतने मज़े से प्रॉफिट दिया है कि क्या ही बात है। इसकी मैं लाइन तक कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब बेहतर है, नजर आ रहा है भाई आप लोगों को? मतलब क्या ही बात होगी, क्या ही कोई एक्यूरेसी होगी, आप ये चेक करो खाली, कितने शानदार तरीके से, कितनी खूबसूरत, स्पॉट ऑन 7.05, और आपको टारगेट भी क्या दिया? 7.05। आपका टारगेट भी हिट हो गया। वैसे तो ये थोड़ा सा ऊपर गया है, यहाँ पे अगर आप हाई का देखोगे 7.502 तक गया है। ठीक है ना भाई, टारगेट भी आपका हिट हो गया। भाई कल लाइव में आपके साथ बीटीसी 19,000 से लॉन्ग किया, तो जीरो लिक्विडेशन पार्ट, तो प्रॉफिट बुक नहीं किया जरा सा भी? भाई मैंने तो प्रॉफिट भी बुक, पता है मैंने भी खरीदा था भाई, मैंने भी लॉन्ग किया था, मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था, और फिर मैंने मजीद डिप के, आज मजीद डिप के अंदर मैंने बाई किया, और फिर मैंने अब मजीद प्रॉफिट भी बुक कर लिया। तो मैं तो ऑलरेडी 3-4 मरतबा स्कैल्पिंग कर चुका हूँ इससे, मजे करवा दिए शॉर्ट ऑफ बीटीसी। हाँ अली भाई, मुझे याद है। आप ये क्या हो गया? ये क्या मसला आ गया?
एक मिनट। ओके, क्या हुआ? ये लाइव ऑन है हमारा? लाइव था ना ये? क्या है? आवाज आ रही है आप लोगों को? एयरली वालों की लाइव तो एंड नहीं हो गई? एयरली वाले भाइयों, मेरा ख्याल से आवाज तो जा रही है। चलो सर, इथीरियम का एनालिसिस कर दें। इथीरियम का बोला तो है आप लोगों को 12.5 की उसकी आखिरी सपोर्ट है। अच्छा, आ रही है? ये क्या हुआ था पता नहीं। खैर, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इथीरियम का जो आप बोल रहे हो, इथीरियम में 12.5 की सपोर्ट टूटती है तो वो 1000 पे जाके गिरेगा। साढ़े वेल 11, 20, 25 पे इस तरह की सपोर्ट है। आप ये में की कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? भाई ये जो लगी हुई यही यूज करता हूँ ना, ये देखो। 9, 14, 21, 45, 100, 200। बस 9, 14 और 21 तक उर्दू वाली है। फिर यहाँ से इंग्लिश में काउंटिंग आती है मुझे। देख लो भाई। ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं जो मैं यूज करता हूँ, लाइन से लगी हुई है। ये लाइनें भी आ रही है। ठीक है भाई। चलें जी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपना लाइव सेशन एंड करते हैं। फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।